नमस्कार, मैं डॉक्टर इला तिवारी। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स वेलनेस में। जैसा कि आप सबको पता है, हम अपनी सीरीज प्रेगनेंसी एंड इट्स ट्राइमेस्टर्स में अब बात कर रहे हैं थर्ड ट्राइमेस्टर्स में होने वाली कॉम्प्लिकेशन, और इसमें आज जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है हम उसके बारे में बात करेंगे, जो है फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। यानी सामान्य शब्दों में अगर बच्चे की ग्रोथ अपनी एज से कम रह जाए प्रेगनेंसी में तो हम उसे फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर्स में अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट से बोलती हैं कि आपके बच्चे का वजन जितना होना चाहिए था उससे कम है, या जिस तरह से बच्चे में ब्लड फ्लो होना चाहिए था वो कम आ रहा है, और इस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी बहुत आगे नहीं ले जा पाएंगे और हमें इस डेट पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देनी पड़ेगी। तो आज समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके क्या कारण। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप ओपीडी जाते हैं तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपका एग्जामिनेशन करती है बच्चे की ग्रोथ का थ्रू फंडल एग्जामिनेशन, जिसे हम पेट से एग्जामिनेशन कहते हैं सामान्य शब्दों में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं फंडल हाइट, उस समय के हिसाब से हमें उससे बहुत कम फंडल हाइट मिलती है। और ऐसी कंडीशन में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आपको हम एक अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं, जिससे कि हम नाप सकें कि बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं, उसकी ब्लड सप्लाई सही हो रही है कि नहीं, और इस एज पर जितना बच्चे का वजन होना चाहिए वह उतना वजन पे है या नहीं। तो इस अल्ट्रासाउंड को हम बोलते हैं ग्रोथ स्कैन विथ डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जो कि अक्सर ही थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाला सबसे कॉमन अल्ट्रासाउंड है और सबसे ज़रूरी अल्ट्रासाउंड है। और इस अल्ट्रासाउंड में रेडियोलॉजिस्ट आपके बच्चे के सर के चारों ओर की नाप लेते हैं, अब एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस यानी पेट के चारों ओर की जांच लेते हैं बच्चे के चारों ओर का पानी चेक किया जाता है, और सबसे मुख्य बात बच्चे का वजन और माँ से बच्चे में जाने वाला ब्लड जो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू जाता है वो नापा जाता है। अगर रेडियोलॉजिस्ट को बच्चे का वजन, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस या फ्लो में कोई भी रुकावट दिखती है और इन सब का मेजरमेंट 10th सेंटाइल से नीचे आता है सामान्य बच्चों के, तो हम इस कंडीशन को FGR या IUGR कहते हैं। इसका मतलब बच्चे का गर्भ में जो ग्रोथ है वो कम हो रही है उसी एज के सामान्य बच्चे से। तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर हमने इसे इग्नोर किया तो धीरे धीरे बच्चे में जाने वाली ब्लड सप्लाई इतनी कम हो सकती है कि शिशु का अंदर में दम घुट सकता है और यह एक IUD का कॉज हो सकता है। तो इसलिए अगर कभी भी आपको आपके गायनेक बोलती है कि बच्चे का वजन कम लग रहा है, तो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इसके क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले, अगर बच्चे का वजन कम है या ब्लड सप्लाई में कोई दिक्कत है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी कंडीशंस में गायनेकोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंट विजिट करवाती हैं। वो एक NST टेस्ट भी साथ में करवाती हैं, जिससे कि बच्चे के हार्ट बीट के साथ साथ अंदर में उसका ऑक्सीजन लेवल भी हम चेक कर सकें। अगर गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि ब्लड सप्लाई सामान्य से थोड़ी कम है परंतु शिशु ठीक है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम 37 to 38 वीक्स तक ले जा सकते हैं, और उसके बाद हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करना होता है या विषम परिस्थितियों में सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है। परंतु कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बच्चे की ब्लड सप्लाई इतनी कम होती है कि हम प्रेगनेंसी को 34 वीक के आगे ले ही नहीं जा पाते हैं, बच्चे की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में हो सकता है कि आपका प्रीटर्म डिलीवरी भी हो जाए। तो ये तो था कि IUGR का ट्रीटमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि IUGR किन महिलाओं में ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रेगनेंसी में हाई BP का रिस्क है, ऐसी महिलाएं जिनका माल न्यूट्रिशन है, जो सही से प्रोटीन इंटेक या खाने का इंटेक नहीं करती हैं,
या जिनमें इन्फेक्शंस हो चुके हैं या टेंडेंसी है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा के इन्फेक्शंस, सीएमवी के इन्फेक्शंस या सिफिलिस के इन्फेक्शंस, या जिनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो ये कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जिनमें हम बच्चे में IUGR एक्सपेक्ट करते हैं। और ऐसी मदर्स से मेरा अनुरोध है कि वो शुरू से इस अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड को भी करा के देखें, क्योंकि बहुत बार हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन में भी बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी नॉचिंग मिलती है, जिससे कि हमें लगता है कि आगे जाके ऐसी मदर को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह आप फ्रीक्वेंट विजिट्स करके अपनी डाइट को अच्छा रखें और उचित अल्ट्रासाउंड उचित समय पर करा के इस तरह की गंभीर बीमारी से बच्चे को बचा सकती हैं और शिशु की सफल डिलीवरी हो सकती है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।